संसद के भीतर बुधवार को आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने रेल मंत्रालय को जमकर घेरा। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आजमगढ़ रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य में हो रही देरी और अव्यवस्थाओं को लेकर कड़े सवाल उठाए। सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार बड़ी बड़ी घोषणाएं जरूर कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत पूरी तरह से उल्टी है। सदन में बोलते हुए धर्मेंद्र यादव ने कहा कि आजमगढ़ स्टेशन इस योजना में शामिल जरूर किया गया है, लेकिन काम की प्रगति बेहद धीमी है। सांसद ने तंज भरे अंदाज में कहा कि सवाल पूछने से पहले उन्होंने रेलवे अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन स्टेशन के सुपरिटेंडेंट तक यह बताने की स्थिति में नहीं थे कि काम आखिर कब पूरा होगा। उन्होंने भावुक होते हुए कहा कि अपने बुजुर्गों की तकलीफ देखकर दिल दुखता है। आजमगढ़ से चलने वाली सबसे महत्वपूर्ण ट्रेन कैफियत एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर लगाया जाता है। बुजुर्ग और बीमार यात्रियों को प्लेटफॉर्म बदलने में भारी दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग उनसे बार बार अनुरोध करते हैं, पर समाधान कहीं नजर नहीं आता। उनकी आवाज हम इस सदन में आज उठा रहे हैं, तो उम्मीद होती है कि सरकार उनकी परेशानी समझेगी। स्पीकर द्वारा बीच में रोकने पर सांसद अपनी बात पूरी करने पर अड़े रहे और कहा कि यह सिर्फ राजनीति नहीं, आम जनता का दर्द है। जवाब में रेल मंत्री ने कहा कि स्टेशन विकास एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, जहां गाड़ियों का संचालन जारी रहता है, उसी दौरान निर्माण कार्य करना पड़ता है। कई स्टेशनों पर यात्रियों की सुविधाओं को बिना रोके रीडेवलपमेंट किया जा रहा है। उन्होंने अन्य शहरों के उदाहरण देते हुए कहा कि कुछ देशों में ऐसे कार्य के लिए ट्रैफिक को कई सालों तक रोका जाता है, पर भारत में ऐसा करना संभव नहीं है। हालांकि मंत्री ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि आजमगढ़ स्टेशन का काम कब तक पूरा होगा और न ही कैफियत एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म से जुड़ी समस्या के समाधान की समय सीमा ही बताई। संसद में यह मुद्दा उठने के बाद अब लोगों को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस दिशा में जल्दी कोई ठोस कदम उठाएगी और इंतजार कर रहे यात्री, खासकर बुजुर्ग, जल्द ही राहत महसूस करेंगे। माननीय मंत्री जी, ये जो आपकी स्कीम है स्टेशंस को दुरुस्त करने की, संयोग और सौभाग्य से हमारा आजमगढ़ उसमें शामिल है। लेकिन माननीय मंत्री जी, अभी इस सवाल के पूछने से पहले मैंने अधिकारियों से संपर्क किया आजमगढ़ में। आपको आश्चर्य होगा कि जो वहाँ के सुपरिटेंडेंट हैं वो उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं बता पा रहे। ये योजना कब तक पूरी होगी अमृत भारत की, वो नहीं बता पा रहे। और सभापति जी, बड़ा कष्ट होता है जब हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग, आप प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न बता रहे हैं माननीय जी। हाँ। जब हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग हमसे ये अनुरोध करते हैं कि हम अपनी उम्र के कारण, बीमारी के कारण एकमात्र जो आजमगढ़ में सबसे बड़ी ट्रेन जाती कैफियत, उस कैफियत ट्रेन को प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ा कर दिया जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, हालत ये है कि वो बुजुर्ग संसद के अनुकूल क्वेश्चन नहीं है। चलो अरे अध्यक्ष जी, एक मिनट सुन लीजिए। अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी, मेरा स्पष्ट सवाल है। अमृत, आप बताइए, आप वरिष्ठ अध्यक्ष जी, वरिष्ठ अमृत भारत योजना के अंतर्गत आने वाला आजमगढ़ हमारा स्टेशन कब तक पूर्ण करेंगे? कैफियत ट्रेन जिसमें दिक्कतें हो रही वो कब पूर्ण करेंगे? हमारे बुजुर्गों को बहुत संकट है जी वहाँ। इसलिए कह रहा हूँ जी, मुझे शौक नहीं है यहाँ पे कुछ बात इधर उधर की कहने की, लेकिन अपने बुजुर्गों के कष्टों को जब सुनता हूँ और समाधान नहीं होता है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।